हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग। तो भी कैसे हैं आप सब। और आज भाई साहब, आज हम देखो कहाँ पे आए हैं। ये स्पेशल था क्योंकि हमने पहले शेयर नहीं किया था। आज हम आए हैं इस लड़की की स्कूटी लेने। मैं इसको कह रहा था ये बाइक ले ले, ये स्कूटी ले ले, लेकिन इसको ये पसंद नहीं है। इसको पसंद आई ये वाली स्कूटी, इसको यही चाहिए। ये नई जुपिटर जो है ये 110 सीसी में, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है और इसके फ़ीचर भी बहुत बढ़िया है। भाई फ़ीचर अभी बाद में बताएंगे जब हम इसको लेके कहीं बाहर तक जाएंगे। और ये हमारी मैडम जो है ये इसने कर दी है साइन। और ये हमारा गुल्लू जो है, गुल्लू तो यहाँ बैठा है। गुल्लू बच्चा बैठा है, छोटी मल, छोटी मल है ये, छोटी मल। और ये भैया बहुत अच्छे हैं, ये बहुत शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। एक हमें अभी हमें हिमालयन के लिए बुलाया था तो हम खुद ही गए थे। तो वो ऐसे थे, ऐसे कैसे कर रहे थे कंचन? वो हमें ऐसे देख रहे थे, नहीं आपका ये नहीं आपका। वो खुद ही इतने टेंशन में थे, पता नहीं क्या उनको। हाँ, खुद ही टेंशन में थे वो। और फाइनली भाई हमारी स्कूटी जो है बाहर निकल गई। और थैंक यू दोनों सर को, इन्होंने बहुत अच्छा सब हमारा फाइनेंस सब इन्होंने देखा और इन्होंने बहुत अच्छा असिस्ट किया है। इनका तो मैंने स्कूटी लेनी हो भैया के पास आओ। और मैंने भैया को कई बार बोला है, मतलब एक हफ्ता तो हो गया, मैंने कहा आ जाएंगे। आज मैंने 1 घंटे पहले बोला कि आज हम 12:30 तक आ जाएंगे कंफर्मेशन के साथ। तो भाई सबसे अच्छी डील दी है सर ने। और मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। बाकी आप भी यहाँ विजिट कर सकते हो। TVS की कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटी, कुछ भी चाहिए तो मैं एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई स्कूटी लेके हम आ गए हैं घर पे। और अभी स्नेहा चली गई क्लास में क्योंकि उसको जाना है, मतलब उसकी क्लास ऑलरेडी मतलब 15 मिनट जो है ना वो लेट हो गए थे, तो वो अभी नहीं क्लास चली गई है। अभी पूजा भी जो है हम स्कूटी की रात को करा लेंगे जब स्नेहा आएगी। वो थोड़ा सा पहले आ जाएगी, 10-15 मिनट पहले यूजुअल टाइम से। और इतने मतलब मंदिर मतलब खुला होता है और पंडित जी भी जो है ना मिल जाते हैं। और बूनू को देखो, बूनू क्या कर रहा है अभी ना नीचे। आजकल दिवाली का टाइम आ गया तो अभी बच्चे तो मानेंगे नहीं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं। बूनू देखो खा चुके बैठा है, ये बैठा, ये देखो इसका घर देखो कहाँ बना है इसमें। बूनू इतना नहीं डरते बच्चे, तो ऐसे ही फोड़ते रहेंगे, तो यहीं बैठा रहेगा तू है बेटा। वो कुछ नहीं कहते, इतने ऊपर थोड़ी आएगा बम तेरे पास। क्यों डर रहा है तू? बाहर आ, चल चल। और भाई अब दिवाली का टाइम है ना, ये बहुत परेशान रहेगा ऐसे ही। और बच्चों को देखो, हम किसी को बोल नहीं सकते कि भैया मत करो ऐसे, बट अब क्या करें। अब हमें मतलब इसको ही समझाना पड़ता है कि भैया कुछ नहीं होता, आजा बाहर। थोड़े से पटाखे की आवाज़ आती है ना तो जाके ये छुप जाता है। और पटाखे देखो बच्चों को तो मिल ही जाते कहीं ना कहीं से। और अभी तो दिवाली में मुझे लग रहा है कि आई थिंक बड़ों को भी मिल जाएंगे। और पिछली बार की तरह ना बहुत सारे बम फोड़ेंगे सब। पिछली बार तो उधम मचा देता, मुझे नहीं लग रहा था ऐसा कि भाई पटाखों पे की सरकार ने जो रोक लगा रखी थी ना उसको कोई फ़ायदा था, सभी फोड़ रहे थे। और इस बार भी मुझे कुछ वैसा ही लगता है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। पोल्यूशन भी होता है साथ में, नॉइज़ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा। इतने बम फोड़ते हैं ना, इतने बम फोड़ते हैं भाई। किसी के घर पेशेंट है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी का मतलब डॉग्स हैं, कैट्स है, कोई भी एनिमल है, वो सभी डरते हैं और बहुत ही बुरा हाल होता है। बट अब क्या कर सकते हैं, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देती नहीं है। सरकार भी दे देगी ध्यान तो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते। वो सीधा अपना यही करते हैं, भाई चलने दो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, मेरे को तो नहीं हो रही ना, बस उनका ये मानना होता है। हाँ, अगर उनके घर में कोई किसी को दिक्कत है ना तो वो समझ जाएंगे, एल्स दूसरे के घर की दिक्कत कोई नहीं समझता। और बूनी देखो यहीं बैठा है अभी। बूनी बाहर है, चला एडिट करेंगे, चल व्लॉग एडिट करेंगे, जल्दी आ, जल्दी चल। फ्रेंड आ गए, फ्रेंड्स आ रहे तेरे बाहर। ये देखो कहाँ पे खड़ा है, ये वहाँ से देख रहा है। इसने ये सुन लिया कि अभी स्नेहा का फ़ोन आया। मैंने बोला है कि कहाँ है, कितनी देर में आएगी। उसने बोला कि भाई स्पीकर पे बात कर, उसने बोला कि नीचे ही आ जाना। बस उसने नीचे सुना है और ये चुपचाप से वहाँ खड़ा होगा कि मैं नीचे जाऊँगा तो कहीं इसको ना छोड़ जाऊँ। ये बहुत चंट बालक है। बुनू मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है तेरी मम्मा? कैसे दिखता है? मम्मा कहाँ है तेरी? मम्मा कहाँ है? आ गई मम्मा। अब आएगा वहाँ जंप करके। चल जल्दी, चलो जल्दी आओ, नीचे आओ, चलो। मम्मा कह रही है ब्रूनो को लेके आ जाओ, जल्दी आ जल्दी। और ये हो रही है भाई हमारी स्कूटी की पूजा। ये पंडित जी दिन में थे नहीं, अभी आए हैं। कौन है? गुस्सा है, गुस्सा आज। ये कह रहा है मेरे नीचे छोड़ दे यहीं पे।
कलर प्यारा है नहीं? अच्छा है ना, कलर कलर अच्छा है। अच्छा है। अच्छे लगते हैं कलर। जो ये खड़े हैं उन्होंने गाड़ी ली है। इन्होंने जो खड़े हैं ना, कहाँ है? मैं जिससे बात कर रही थी अभी कहाँ है? आएगी, गाड़ी आएगी। अच्छा, ले तो ले, हम वीडियो बनाएंगे तेरी। मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बनाती हूँ ना। कोई नहीं। गणपति बप्पा मोरया। और भाई फाइनली ना आज हमने वो काम कर लिया जो हमने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था। और होता क्या था, हम हमेशा पोस्टपोन कर देते थे, लेकिन इस बार मैंने मतलब सोच लिया था कि भाई ये काम जो है ना, मतलब ये जो चीज़ हमें लेके आनी ही आनी है। क्योंकि होता क्या है, पीछे मेरा एक शूट था, उस दिन मैं लेट हो गया, बारिश आ गई थी काफ़ी, तो मैं मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि लेट हो जाऊंगा, बट हो गया था। और उस टाइम पे दिक्कत क्या आई ना, ब्रूनो को घुमाने की कि भाई कैसे लेके जाए, और बारिश में लेके जाना भाई, एक तो पूरा कीचड़ कीचड़ है, ऊपर से पैदल पैदल लेके जाना ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। कई बार गर्मी में भी मतलब वैसे तो हम पैदल ही लेके जाते थे, मैं जैसे बाइक पे भी लेके जाता, बस स्नेहा तो जब भी लेके जाती वो पैदल ही लेके जाती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि यार काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं, और फिर स्नेहा क्लास में भी जाती है, और क्लास में जाने में भी ना कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, तो उसमें भी ना इतने बराबर पैसे लग ही जाते थे ऑटो के, ये वो, कभी इधर आप पास में मार्केट जाना है तो भी पैसे लगते थे। तो मैंने सोचा कि भाई इस बार ना हम स्कूटी ले लेते हैं, और मैंने वैसे भी बोला हुआ था कि हाँ हम लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब प्लानिंग चल रही थी, बट वो कभी हो नहीं पा रही थी। और पहले स्नेहा के पास स्कूटी थी जब मतलब शादी से पहले, बट वो बाद में नहीं थी, वो मतलब सेल आउट कर दी थी, और वैसे भी वो मतलब पुरानी भी हो गई थी, तो फिर कभी मतलब ऐसा मौका भी नहीं मिला कि भाई हम दोबारा से ले लें। बट इस बार मैंने पक्का से बोला था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं स्कूटी ला दूंगा तेरे लिए। बट फिर उसने मना किया, नहीं 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 अभी नहीं लेके आएंगे, ये वो अटरम शटरम। मैं बट एक चीज़ होती है कि भाई आप देखो, सब चीज़ें ना ज़रूरी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान का सिर्फ खाना पीना और जो डेली की ज़रूरत है ना वही पूरे करने। भाई कुछ चीज़ें ना अपनी भी पूरी कर लेनी चाहिए। और स्नेहा जैसे कहीं भी जाती थी ना पहले, मतलब शादी से पहले, तो उसके पास जो स्कूटी थी ना वो उससे ही जाती थी हर जगह, मतलब कोई ऐसा नहीं है बस से या मेट्रो से, उसको स्कूटी चलाना बहुत पसंद था। जैसे मुझे बाइक चलाना पसंद है, मैं मतलब प्रेफर यही करता हूँ कि भाई अपने कन्वेंस से ही जाना है, तो स्नेहा को भी वैसे पसंद था। और वो चीज़ जब छूट जाती ना किसी की, तो उसको बड़ा अंदर अंदर ये लगता रहता है यार मेरी चीज़ थी, मैं अब कब कर पाऊँगी, मेरे पास कब वो चीज़ होगी। तो ये चीज़ ना हमेशा एक दिमाग में रहती है। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई साहब हम यही करेंगे, हम लेके आएंगे। उसने बहुत मना किया, अपने मुंह से वो कभी नहीं बोलती कि भाई ये चीज़ चाहिए या ये ले आते हैं, वो मेरी ज़िद होती है। मैं अपनी ज़िद करूँगा कि मेरे को ये लेके आना है, तो वो कभी मना नहीं करती, चाहे मतलब उस टाइम पे हमारे पास पैसे हों ना हों, आगे 4 महीने बाद होंगे या नहीं होंगे वो तो किसी को पता नहीं होता, तो कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो कभी मना नहीं करती। तो इस बार मैंने ज़िद मचाई, मैंने भाई साहब इस बार हम स्कूटी लेके आएंगे तो लेके आएंगे। तो हम पहले भी गए थे, मतलब आज से मतलब 5-6 दिन पहले, बट वो कुछ हमारा काम बन नहीं पाया था। बट अभी हम जब दोबारा गए ना इस बार, तो हम भाई सोच के गए थे कि अब हम जा रहे हैं तो हम लेके आएंगे 101%। तो जैसे ही हम पहुँचे मैंने भैया को फ़ोन कर दिया था,
कि भाई हम आ जाएंगे 12:30-1 बजे तक। और सबसे अच्छी बात इस वाले शोरूम की ये है कि यहाँ पे ना जितना भी स्टॉक है ना सब रेडी स्टॉक मिलता है भाई। कोई ऐसा नहीं है वेटिंग करना पड़ेगा कि आपको 1 हफ़्ता या 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा स्टाफ बहुत अच्छा था और शोरूम भी ना बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, तो वो और अच्छा मतलब कन्वीनियंट हो गया। गए फटाफट से, हमने सिर्फ पेपर वर्क में जो टाइम लगा है मतलब हाफ एन आवर लगा, उसके अलावा जो स्कूटी थी ना वो ऑलरेडी रेडी करवा के भैया ने खड़ी कर दी थी कि भाई ये आपके लिए जो है आपने फाइनल करिए ये अवेलेबल है। तो उसको एकदम चकाचक करा के थोड़ा साफ़ करा के, क्योंकि मिट्टी तो हो ही जाती भाई बाहर खड़े होते तो। और फिर एकदम बढ़िया से मैंने कहा चलो जी ये तो अपना हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो फिर हमने फटाफट से स्कूटी ली और सारा काम बहुत इतना इजीली हो गया ना कि भाई एक चीज़ वही होती है कि जिस दिन जो चीज़ आनी है ना और जो होनी है वो उस टाइम हो जाएगी। और हमारी लड़की जो है ना, हमारी लड़की अपना काम करके अपनी मेहनत से अपने उस पर लेके आई है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने गिफ्ट करी अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद लेके आई है। और इतनी मेहनत करते हैं हमारी लड़की, तो उसका गिफ्ट जो है इस बार बनता था बट उसने लिया नहीं। पर कोई बात नहीं भाई, चीज़ चाहे मैं लूँ चाहे वो ले, बात तो एक ही है। और हम दोनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट फुल करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तेरा या मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ होनी भी चाहिए। और भाई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बस प्यार का मतलब यही है कि आई लव यू और ये वो बोलते रहो, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर को थोड़ी सी ये भी देखना चाहिए कि भाई उसको किस चीज़ का मन है, उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और कई बार तो ऐसा होता है भाई ज़रूरत भी लास्ट होती है, बट किसी का अगर कुछ मन है ना तो वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है भाई, लाइफ का कुछ नहीं पता, किसी की लाइफ 10 साल की या 20 साल की, 50 साल की या 100 साल की, जितनी भी है ना उसको अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। और हम तो वही करते भाई, कोई कुछ बोलता रहे, किसी को कुछ लगता रहे, किसी को ना लगता रहे, कि कोई बोले कि नहीं भाई तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। और इसमें कोई ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ें घुसाएगा तो वो हमारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना फिर उसमें। तो इतना चीज़ें हम नहीं सोचते और ना किसी का मतलब ज़्यादा मतलब हम इतना वो करते कि भाई हाँ ये वो, क्योंकि हम देखो बाहर निकलते हैं या कोई हमारे यहाँ पे आता है, कोई शूट के लिए आता है, कोई क्लास के लिए आता है, कोई किसी भी काम के लिए आता है, कोई कुछ भी है, तो सबके देखो अपनी अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं, अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग थाट्स होते हैं, तो वो सब शेयर करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि भाई आप हर एक चीज़ किसी की मानो। और बस इसी से मतलब हम बस आगे चलते रहते हैं कि भाई हाँ जो हमें सही लगता है कि वो ग्रैब कर लो, जो नहीं लगता उसको मतलब इग्नोर भी नहीं करना और मतलब उसके मतलब स्टिक भी नहीं होना उससे। थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ ठीक है, सामने वाले को बुरा ना लगे और हमारा भी ये ना है कि भाई हमने भी उसको इग्नोर किया, बट दैट्स इट। और बाकी मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा भाई, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि आज स्नेहा की वो चीज़ हुई है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी और जो हो नहीं पा रही थी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट वो कर नहीं पा रहे थे। वो कर भी इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी मैडम जी हमेशा बोल देती कि नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं जब जिद कर दूंगा ना, मैंने कहा हाँ लेके आनी है, तो वो मान जाएगी। तो इस बार मैंने जिद कर दी, हम ले आए और बहुत अच्छी बात, स्कूटी मेरे को बड़ी मस्त लगी, मैंने अभी थोड़ी सी चला के देखी थी, मस्त लगी। कल फिर चलेंगे और अब इसी पे घुमा करेंगे। अब स्नेहा को कम मिलेगी, मैं ज़्यादा चलाऊँगा। तो चलो भाई अब सोते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और आज हमने एक नई चीज़ करी है और कल फिर से कुछ और ट्राई करेंगे। सो अब मिलते हैं आपसे कल नए दिन पे, नई शुरुआत के साथ करेंगे नई चीज़ें शेयर। और डकार आ गई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।